जय भीम, नमो बुद्धाय। आज मैं आपके सामने भिक्खुनी महाप्रजापति गौतमी, जो प्रथम भिक्खुनी रही है और संघ नायिका रही है, उनके बारे में आपसे कुछ ऐतिहासिक बातें शेयर करना चाह रही हूँ। भिक्खुनी महाप्रजापति गौतमी, यह सभी लोग इन्हें एक अलग नाम से जानते हैं, भिक्खुनी के नाम से नहीं जानते हैं। बहुत से लोग जो जानते हैं बुद्धिज़्म में, जो बुद्ध को जानते हैं, वो ये जानते हैं कि ये महाप्रजापति गौतमी ये बुद्ध की मौसी माँ थी, इस नाम से वे सब जानते हैं। लेकिन वो प्रथम भिक्खुनी थी, इससे सभी लोग वाकिफ नहीं हैं और होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज भिक्खुनी संघ अस्तित्व में है। बुद्ध के महापरिनिब्बाण सूत्र में हमें जानकारी मिलती है कि जब सिद्धार्थ को बुद्धत्व प्राप्त हुआ था, तो उस समय उनकी मार से चर्चा हुई थी। मार का मतलब होता है निगेटिव थॉट्स, यानी एक द्वंद्व चला था उनके माइंड में, निगेटिव थॉट्स और पॉजिटिव थॉट्स में, जिसमें ये बताया गया था कि एक निगेटिव थॉट कहता है कि अरे हो गया, ज्ञान प्राप्त हो गया, अभी आप शांत बैठिए, हो गया। लेकिन पॉजिटिव थॉट कहता है कि नहीं, मुझे जो ज्ञान प्राप्त हुआ है ये मुझे लोगों तक पहुंचाना है और लोगों को मार्गदर्शन करना है, ताकि वो अपने दुखों से मुक्त हो सके। जो भी समस्या उनके जीवन में आती है, उससे वो कैसे मुक्त हो सकते हैं और कैसे जीवन में सुखी और शांतिपूर्ण जीवन जी सकते हैं। तो उस समय वो मार से चर्चा, मैं पूरी चर्चा यहाँ नहीं बताऊंगी, लेकिन मार से चर्चा जो होती है, उनके जो द्वंद्व विचारों में होता है, उससे एक बात सामने आती है जिसमें पता चलता है कि बुद्ध कहते हैं कि जब तक मेरे चारों परिषद परिपूर्ण नहीं होंगे, तब तक मैं अपना शरीर नहीं त्यागूंगा। तो अब ये चार परिषद कौन से थे? तो चार परिषद थे: भिक्खु संघ, भिक्खुनी संघ, उपासक संघ और उपासिका संघ। यानी बुद्धत्व प्राप्ति के बाद में ही अपना पहला धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र के होने के पहले, यानी परिव्राजकों से सारनाथ में मिलने से पहले ही इनके मन में जो भाव उत्पन्न होता है वो ये है कि भिक्खु संघ के साथ साथ भिक्खुनी संघ भी तैयार करना है, उपासक संघ भी तैयार करना है और उपासिका संघ भी तैयार करना है। तब भिक्खु संघ भी नहीं था, ठीक है। यानी ये उनका एक तरह से, जब हम बुद्ध और उनका धम्म पढ़ते हैं तो हमको पता चलता है कि बुद्ध ये पूरी तरह से परिव्राजक से मिलने से पहले ही पूरा प्लानिंग करते हैं कि मुझे किस तरह से कार्य करना है। ये आपको बुक 2 के पार्ट 1 में आपको इसकी पूरी जानकारी मिल जाएंगी, बुद्ध और उनके धम्म के। तो उसमें वो प्लानिंग की बात आती है कि कैसे प्लान करना है, जो लोगों को समस्याओं से मुक्त करना है, दुखों से मुक्त करना है, समस्याओं को कैसे सॉल्व करना है, इसके बारे में बताना है। तो वो प्लानिंग में ये चार परिषद उनके दिमाग में रहते हैं। अब लोगों को भिक्खु संघ के बारे में तो जानकारी है, जैसे कि वो वहाँ से निकलते हैं बुद्ध गया से, और बीच में बहुत सारी ऐसी उनके और बहुत सारी बातें उनके दिमाग में आती है, जैसे उनके गुरुओं की याद आती है और अन्य कई लोगों की याद आती है। रास्ते चलते चलते बहुत से लोगों को भी वो मिलते हैं, लेकिन उनका मोटिव रहता है उस समय कि जो 5 परिव्राजक मुझे छोड़कर चले गए थे, मैं उनसे मिलूं, और वो जिस कारण से छोड़कर चले गए थे वो कारण कितना गलत था ये मैं उनको समझाऊं। जो अभी हम कहते हैं ना, प्रतित्य समुत्पात या प्रथम धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र में जो आ रहा है, ये 5 परिव्राजकों को दिया हुआ है। और ये 5 परिव्राजकों को बुद्ध जब उपदेश देते हैं तो
उसके बाद ही एक भिक्खु संघ का निर्माण हो जाता है। अब ये भिक्खु संघ का निर्माण तो हो गया और उनके माध्यम से बुद्ध का जो प्लानिंग रहता है कि जैसे हम जानते हैं इस बारे में कि बुद्ध ने कहा था चरत भिक्खवे चारिकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। तो इसका और इससे उन्होंने सब भिक्खुओं को कहा था, यानी सब वही 5 भिक्खु नहीं थे, धीरे धीरे बहुत सारे अन्य लोग भी बुद्ध से जुड़ते चले गए, उनके शरण गए और संघ में शामिल होते चले गए। अब ये जब संघ इनका बढ़ता चला गया तो उनका एक उपदेश था कि जब वो धम्म समझ ले, बुद्ध के उपदेश को अच्छे से समझ ले, बुद्ध की शिक्षाओं को अच्छी तरह से समझ ले, तो वो अकेले अकेले जाकर अलग अलग दिशाओं में, चारों दिशाओं में फैले और लोगों तक उनकी बातों को पहुंचाए। ये उनके लिए एक तरह का आदेश, लोग कहते हैं आदेश था कहते हैं। तो इस तरह से सभी भिक्खु ये काम में लगे, लेकिन रास्ते में वो उपासकों से भी मिले और जहाँ जहाँ वो लोगों से मिलते थे वहाँ पर वो अपने विचारों को, अपने शिक्षाओं को बताते चले जाते थे, जिसकी वजह से बहुत से लोग उनसे प्रभावित होते चले गए। तो रास्ते में मिलने वाले इन परिव्राजकों या सन्यासियों के अलावा और कौन थे जो मिलते थे? तो ज़्यादातर व्यापारी मिलते थे जो सड़क से आना जाना करते थे, और बुद्ध तो घर में रहते नहीं थे, वो भी रास्ते में ही लोगों से मिलते चले जाते थे। तो उपासक संघ उस तरह से तैयार हुआ भिक्खु संघ के बाद में। अब उपासक संघ तैयार हुआ तो उपासकों को बुद्ध की बातें इतनी अच्छी लगी, उनको ऐसा लगा कि सच में हमने अपने जीवन में जो बदलाव लाना है वो ज़रूरी है कि मुझे ही बदलाव नहीं लाना है, तो मेरे परिवार के लोगों में भी बदलाव होना चाहिए। तो वो अपने घरों में बुद्ध को और उनके संघ को इनवाइट करने लगे, और इनवाइट करते करते जब ये उपदेश घरों में देने लगे, गृहस्थों को, महिलाओं को भी देने लगे, तो उपासिका संघ का भी निर्माण हुआ। अब 3 संघ का निर्माण हो चुका था। अब 5वें साल में, जब बुद्धत्व प्राप्ति के 5वें साल में ऐसा होता है कि उसके पहले से ही, थोड़ा सा पहले से ही हम ये कह सकते हैं कि बुद्ध के पास एक जिसको हम ये कहते हैं साध्वी आती है। वो साध्वी कहती है कि उसे भिक्खुनी बनना है। ये भिक्खु महाकाश्यप की भिक्खु बनने के पहले की जब शादी हो जाती है तो वो उनकी पत्नी होती है। वो कहते हैं बहुत सुंदर थी और दोनों को ही वैवाहिक जीवन या गृहस्थ जीवन जीना नहीं था, इसीलिए महाकाश्यप तो भिक्खु बन गए, लेकिन उनकी पत्नी भी कह रही थी कि मुझे भी भिक्खुनी बनना है। लेकिन जब वो बुद्ध के पास जाते हैं तो बुद्ध कहते हैं कि अभी ये टाइम नहीं आया, और फिर वो जैन परंपरा में चली जाती है और वहाँ साध्वी बन जाती है। तो ये पहली थी जो भिक्खुनी बनने के लिए बुद्ध के पास आती है। लेकिन बाद में उनकी मौसी माँ यानी महाप्रजापति गौतमी ये भी चाहती है कि बुद्ध बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, तो मैंने भी उनकी शिक्षाओं को ग्रहण कर समाज में कार्य करना चाहिए। उनके साथ में यशोधरा भी तैयार हो जाती है और उनकी बहन नंदा ये भी तैयार हो जाती है। इन सबको लगता है कि हमें भिक्खुनी बन जाना चाहिए, लेकिन महाप्रजापति गौतमी ही बुद्ध के पास जाती है जब बुद्ध और उनका संघ कपिलवस्तु में आते हैं। जब वो वहाँ आते हैं तो महाप्रजापति गौतमी उनसे मिलने चाहती है और कहती है कि मुझे संघ में शामिल किया जाए, मुझे भिक्खुनी बनना है। और उस समय भी बुद्ध ये कहते हैं नहीं माते, अभी वो समय नहीं आया। लेकिन इसके साथ साथ एक वाक्य वो बोल देते हैं। वो वाक्य होता है कि मगध के कई ऐसी महिलाएं हैं जो भिक्खुनी बनना चाहती है, यानी ये एक संकेत होता है कि समय नहीं आया का मतलब है कि महाप्रजापति गौतमी अकेले को वो अकेली भिक्खुनी बनना चाहती है, वो सही नहीं है, और कोई भी बनना चाहते हैं आप उन्हें लेकर आइए। बहुतों के मन में आज इस तरह का
विचार है या उनको लगता है कि बुद्ध ने मना किया था। बुद्ध ने भिक्खुनी बनने से मना नहीं किया था, लेकिन वो चाहते थे कि वो अकेली औरत को चीवर देकर भिक्षु संघ के साथ कैसे रखेंगे। ये उनके सामने बहुत बड़ा प्रश्न था और इसीलिए वो कहते थे कि अभी समय नहीं आया। उनकी जो बात थी कि कहीं और जगह की महिलाएं भी चीवर लेना चाहती हैं, भिक्षुनी बनना चाहती है, ये बात को महाप्रजापति गौतमी समझ लेती है, क्योंकि वो उनकी माँ थी। उनके बातों को वो समझ जाती थी कि उनका बेटा क्या कहना चाहता है, और वो वापस आकर वो प्लानिंग करती है। देखो यहाँ पर भी आ रहा है, महाप्रजापति गौतमी भी प्लानिंग करती है और वो सारी 500 बहुत सारी कपिलवस्तु की शाक्य महिलाएं, जिसमें राजकुमारियां भी होती है, अन्य महिलाएं भी होती है, उनको वो इकट्ठा करके कहती है कि हमें भी बुद्ध के कार्य में बराबरी का सहयोग देना है। देखो ध्यान दो इस बात की तरफ में, वो जिस तरह से बुद्ध कार्य कर रहे हैं वैसा ही कार्य महिलाएं करे, इस तरह का एक भाव महाप्रजापति गौतमी के मन में आता है। उस तरह से वो महिलाओं को कन्विंस करती है। और एक वो संख्या हम लोग हमेशा राउंड फिगर में कहते हैं, तो वो एक राउंड फिगर सबके सामने आ गया कि वो 500 महिलाओं के साथ में सबको तैयार करके वो कहती है कि चलो अब हम बुद्ध से कहेंगे कि हमें संघ में शामिल किया जाए। ध्यान रखिए, फिर से यहाँ पर इस बात को ध्यान रखना है कि वो भिक्षुनी बनने की बात नहीं कर रही। यहाँ पर वो संघ में शामिल होने की बात कर रही है। तो संघ में शामिल कौन होगा? तो भिक्षुनियाँ होगी। लेकिन बुद्ध के पास जाने के पहले ही महाप्रजापति गौतमी 500 महिलाओं को कन्विंस करके उनके बालों का, सिर का मुंडन करवाती है, उन्हें कासाई वस्त्र पहनने को देती है और एक तरह से वो भिक्षुनी, सभी भिक्षुनियाँ बन जाती है। यानी महाप्रजापति गौतमी एक भिक्षुनियों को, 500 भिक्षुनियों को तैयार कर लेती है, स्त्रियों को तैयार कर लेती है भिक्षुनी बनने के लिए बुद्ध के पास जाने के पहले। और सभी महिलाएं अपने सिर मुंडवाकर, कासाई वस्त्रों को पहनकर निकल पड़ते हैं बुद्ध से मिलने के लिए। जब बुद्ध रहते हैं वैशाली में, उस समय बुद्ध रहते थे वैशाली में। अब ये महाप्रजापति गौतमी और 500 शाक्य महिलाएं जो भिक्षुनी बन चुकी थी, मैं यहाँ पर इसी शब्द को इस्तेमाल करूंगी, वो भिक्षुनी बन चुकी थी। और उन्होंने, क्योंकि लोगों की नज़र में महिलाएं कुछ कर नहीं सकती, ये बहुत कमज़ोर होती है, या इन लोगों में उतनी डेयरिंग नहीं होती है, जो कहा जाता है ना कि ये निर्णय लेने के लायक नहीं होती है, या ये किस इंडिपेंडेंट नहीं होती है, इस तरह के जो भाव लोगों के मन में थे, उनको दूर करने के लिए वो निर्णय लेती है कि वो चप्पल भी नहीं पहनेंगे। यानी वो कठोर से कठोर जो नियमों का पालन, नियम थे या नहीं थे वो अलग बात है, क्योंकि वो तो नियम तो बाद में बने हैं और इस नियमों को बुद्ध ने बहुत से हटाया भी है जो लोगों को मालूम नहीं है, और बहुत सारे ऐसे कठोर नियमों का पालन करते हैं, क्योंकि बुद्ध कभी भी कठोरता से नियमों के पालन की बात नहीं करते, परिस्थिति अनुसार बदलने की बात करते हैं। तो ये सारी भिक्षुनियाँ ये बिना चप्पल पहने ऐसे ही कासाई वस्त्र धारण करके पैदल ही कपिल वस्तु से वैशाली जाने के लिए निकल पड़ती है। ये बहुत सारी उसमें राजकुमारियां होती हैं, महाप्रजापति गौतमी खुद रानी रहती है, और इनका कैसे अपने गृहस्थ जीवन में रहते हुए किस तरह से रहते हैं ये सभी को ज्ञात है कि उनका जीवन बहुत ही सुख सुविधाओं से बीता हुआ होता है, और अचानक से उन सुख सुविधाओं को छोड़कर उनके लिए वो बहुत कठोर नियम हो जाते हैं कि वो पैदल चले। कम से कम वो 400 माइल के करीब, उससे भी ज़्यादा, इतना उनको चलना है। और जब वो चलते हैं तो उनके पैर लहूलुहान होते हैं, उन्हें कहीं खाना मिलता है कहीं नहीं मिलता है, क्योंकि राह चलते जो भी मिलता होगा उस हिसाब से पता चलता है कि वो कब वैशाली पहुँचते पहुँचते
बहुत ही थक जाते हैं, उनके पैर लहलुहान हो जाते हैं, और वो वैसे ही बुद्ध से मिलने के बजाय जो वैशाली का कहते हैं कि उस समय वैशाली का गेट हुआ करता था, बहुत सारी ऐसी जगह होती थी जहाँ पर वन हुआ करते थे और वन के सामने उस तरह का गेट हुआ करते थे। तो गेट के सामने वो 500 भिक्षुणियों को लेकर बैठती है, और वो सब बैठ जाते हैं वहाँ पे और आनंद देख लेते हैं कि ये कौन ऐसी इतनी सारी चीवरधारी कासाय वस्त्रधारी महिलाएं बैठी है। तो उनके पास जाते हैं और देखते हैं कि उनमें महाप्रजापति गौतमी है। तो वो महाप्रजापति गौतमी से पूछते हैं कि आपने ये क्या हाल बना रखा है, आपके पैरों से खून रिस रहा है, आपकी हालत बहुत दयनीय लग रही है। तो महाप्रजापति गौतमी कहती है, हम बुद्ध से मिलने आए हैं और हम चाहते हैं कि हमें संघ में शामिल किया जाए। भिक्षुणी बनने की मांग नहीं रखती है, इस बात का ध्यान रखना है, संघ में शामिल किया जाए। अब ये बात थोड़ा कंफ्यूजन भी लगता है कि जैसे टेक्स्ट में लिखा हुआ है कि यहाँ पे भिक्षु आनंद ये मीडिएटर का काम कर रहे हैं, ऐसा महसूस होता है। यानी वो महाप्रजापति की बात बुद्ध को बताते हैं और बुद्ध की बात आकर महाप्रजापति गौतमी को बताते हैं। इस तरह का ये जो होता है ये बहुत गड़बड़ लगता है अगर हम पढ़ते हैं तो, क्योंकि बुद्ध से तो कई महिलाएं मिलती है, उपासिका के तौर पे बहुत सारी मिल चुकी होती है, और चिवर पहनने के बाद में महाप्रजापति गौतमी नहीं मिल सकती, ऐसा तो हो नहीं सकता। बट स्टिल टेक्स्ट के अनुसार हमें पता चलता है, जो भी साहित्य हमको मिलता है उससे पता चलता है कि आनंद ही यहाँ की खबर वहाँ और वहाँ की खबर यहाँ लाते हैं। अब ये जब इस तरह का होता है तो ये खबर उन तक पहुँचाई जाती है महाप्रजापति गौतमी की तरफ, जिसमें आनंद और बुद्ध के भी संवाद को लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। कितना सही है गलत है लोग इसके ऊपर कभी विचार नहीं करते, लेकिन उन्हीं संवाद से पता चलता है कि बुद्ध आनंद को कह रहे हैं कि नहीं, महिलाओं के लिए अभी हम उनको भिक्षुणी नहीं बना सकते या संघ में शामिल नहीं कर सकते। और फिर संवाद आता है, आनंद पूछते हैं कि क्या महिलाएं निब्बान को प्राप्त नहीं हो सकती, क्या वो अरहत नहीं हो सकती है। यानी ये ऐसा बताया गया कि आनंद कन्विंस कर रहे हैं बुद्ध को। इसका परिणाम हमको दिखाई देता है बुद्ध के बाद के पहली संगति में, जहां पर भिक्षु महाकाश्यप आनंद से प्रश्न पूछता है कि तुमने बुद्ध को मजबूर किया था कि भिक्षुणी संघ बनाए, या स्त्रियों को भिक्षुणी बनने दे या संघ में ले। तो ये मैं जोड़ रही हूं, वो मैं वहां पर अभी नहीं पहुंची हूं, लेकिन इधर यहां पर ये संवाद से ऐसा लगता है जैसे आनंद बुद्ध को कन्विंस कर रहे हैं, क्योंकि ये कन्विंसिंग को उन्होंने पहली संगति से जोड़ना है। इसलिए साहित्य लिखने वाला बहुत किस तरह से वो लिखता है ये हम समझ सकते हैं, अगर उसको अच्छे से स्टडी करेंगे तो पता चलेगा। तो यहाँ पर फिर वो बात आती है और ये कहा जाता है कि महाप्रजापति गौतमी यदि उनके 8 गुरु धर्म को मान लेती है तो वो उपसंपादित भिक्षुणी मानी जाएगी। अब ये यहाँ पर फिर कंफ्यूजन है, क्या सच में 8 गुरु धर्म की बात हुई है या कुछ और। एक्चुअल में कुछ शर्तें होती हैं, और ये शर्तें जो निर्णय लिया जाता है भिक्षुणियों को संघ में शामिल करने की या भिक्षुणी संघ अलग से तैयार करने की। अब यहाँ पर देखो, संघ में शामिल हो रहे हैं या भिक्षुणी संघ अलग से तैयार हो रहा है। वैसे देखा जाए तो भिक्षुणियाँ 500 से ऊपर, और ये संघ अपने आप था, बस उसको एक मान्यता देने की बात आती है। जैसे हम कहते हैं ना, आज भी हम सरकार से स्कूल चालू करने की बात करते हैं तो क्या करते हैं, बहुत से लोग पहले एक छोटी स्कूल अपने एरिया में चालू कर लेते हैं, LKG UKG नर्सरी, LKG UKG फर्स्ट क्लास ऐसे चालू कर लेते हैं, और फिर अप्लाई कर देते हैं गवर्नमेंट को कि हमारी ये स्कूल इतने सालों से चल रही है, इतने इतने स्टूडेंट्स हैं, इतनी इतनी फैसिलिटीज उनको दी जा रही है, अब इन्हें मान्यता दी जाए। तो गवर्नमेंट वो सारी बातें देखता है और फिर मान्यता देता है कि हाँ, आपकी स्कूल को मान्यता दी जा रही है। इसी तरह से
महाप्रजापति गौतमी और उनके भिक्खुनी संघ को मान्यता प्रदान करने का कार्य बुद्ध के साथ होता है। अब ये कैसे हो रहा है? तो यहाँ पर पहले बुद्ध कभी भी जब उनका संघ तैयार हुआ तो ये देखा गया है कि बुद्ध अकेले ही कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेते थे। हाँ, मुख्य हुआ करते थे निर्णय के लिए, लास्ट निर्णय उनका होता था, लेकिन वो सबकी राय लेते थे। और उसमें पता चलता है कि उनके साथ आनंद भिक्खु के साथ साथ दो महत्वपूर्ण भिक्खु थे जो थे सारिपुत्त और मोगलायन, और अन्य कई ऐसे सीनियर भिक्खु उस समय के थे जिनके साथ उनकी चर्चाएं होती है और उसमें शर्तें रखी जाती है और वो शर्त महाप्रजापति को पहुंचाई जाती है। इन शर्तों के बारे में भारत के साहित्य में लिखा हुआ नहीं है। अगर अब आप विजया मैत्रेय भिक्खुनी के भिक्खुनी संघ का इतिहास किताब पढ़ेंगे तो आपको भारत में पहली किताब ऐसी मिलेगी जहाँ पे शर्तों की बात की गई है। ये भारत के बाहर के किताबों में आपको मिल जाएगा, उधर के साहित्य में मिल जाएगा, लेकिन भारत में नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे तो गुरु धर्म को महत्व दिया गया है। वो गुरु धर्म जिसमें सही तरह से समानता दिखाई नहीं देती है, जो महिलाओं के साथ में भेदभाव की या भिक्खुनियों के साथ में भेदभाव की बात करती है, और उसी को प्रमोट किया गया भारत में। तो हम ये कह सकते हैं कि जो शर्तें तैयार की गई थी, शर्तों में भी थोड़ी सी कुछ ऐसी बातें आ रही थी जिस पर ये बातें हुई थी कि अगर हम इन शर्तों से भिक्खुनी संघ का निर्माण करेंगे तो भी उसमें कुछ ना कुछ भेदभाव दिखाई देगा। तो सारिपुत्त भिक्खु कहते हैं कि कोई बात नहीं, ये सिर्फ एक बार संघ निर्माण होने तक की बात हो रही है, हम उसको बाद में हटा देंगे। तो ये इस तरह से भिक्खुनी महाप्रजापति गौतमी ये तैयार हो जाती है। वो कहती है कि जो भी शर्तें मुझे मान्य है, क्योंकि उनको पूरे 500 महिलाएं जो भिक्खुनियां बनी थी, जो कासाय वस्त्र पहनी थी, उनके भी बारे में सोचना पहला कर्तव्य था महाप्रजापति गौतमी का। तो वो कहते हैं कि चाहे जो बोलेंगे मैं मानने को तैयार हूं, और वहां से भिक्खुनी संघ का निर्माण हो जाता है, मतलब मान्यता मिल जाती है। एक तरह से ये बुद्ध की मान्यता भिक्खुनी संघ को मिल जाती है। ये इंपॉर्टेंट बात है। आज भी हम देखते हैं कि कोई भी भिक्खु स्त्रियों को भिक्खुनी बनने के लिए, सामनेर बनाने के लिए, चिवर देने के लिए अभी कोई इतना मना नहीं करता, दे देता है। लेकिन जब उपसंपदा की बात आती है तो आज भी बहुत सारे सीनियर भिक्खु बोलते हैं, हाँ मैं आपके सपोर्ट में जरूर हूं, लेकिन मेरा नाम आगे मत आने दीजिए, क्योंकि थेरवादा भिक्खु संघ जो है वो भिक्खुनियों को मान्यता नहीं देता है। ये आज भी हो रहा है। मतलब जो परिस्थिति बुद्ध के समय में थी वो आज भी हमें दिखाई देती है। तो ये वही बात है, मान्यता की बात। लेकिन भिक्खुनी तो बन सकती है, और इसीलिए कहा जाता है भिक्खुनी को मान्यता मिलने का मतलब है भिक्खुनी संघ को मान्यता मिला तो हर भिक्खुनी को मान्यता मिलेगी। इस बात को बहुत सारी भिक्खुनियां भी आजकल समझ नहीं पा रही है, अकेले अकेले घूम रही है, अकेले अकेले धम्म प्रचार कर रही है। इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन फिर भी ये हो रहा है कि संघ के रूप में वो सबके सामने नहीं आ पा रही है। एक संघ नहीं दिख रहा है भिक्खुनियों का, जिसके लिए हम डटकर कह सके कि बुद्ध का बनाया हुआ, मान्यता दिया हुआ भिक्खुनी संघ आज अस्तित्व में है, और बुद्ध के अनुसार वो शिक्षा का बुद्ध की शिक्षा का प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। तो ये इस तरह की बातें हैं जो बुद्ध के समय में हुई थी। भिक्खुनी महाप्रजापति गौतमी और सारी अन्य कासाय वस्त्र पहनी हुई भिक्खुनियों को एक भिक्खुनी संघ के रूप में मान्यता मिली थी। इसके आगे हम कहेंगे कि बुद्ध ने भिक्खुओं को आदेश दिया था उस समय। ये भी आता है, हमारे विनय पिटक में आ जाता है, जिसमें कहा गया है कि बुद्ध भिक्खुओं को कहते हैं कि भिक्खुनियों को उपसंपादित करो। इस बात को आज का भिक्खु संघ भूल गया है। वो कहता है नहीं, भिक्खुनियां नहीं है, हम उपसंपादित नहीं कर सकते। लेकिन ये बुद्ध का आदेश था,
वो टेक्स्ट को मानते हैं और टेक्स्ट में ही ये बात लिखी हुई है कि बुद्ध कहते हैं भिक्खु आप भिक्खुनियों को उपसंपादित करो। तो ये उपसंपादित करने का मतलब ही है भिक्खुनियों को भी व्यक्तिगत रूप में मान्यता देना, यानी सिर्फ संघ की मान्यता नहीं, तो संघ में जितने शामिल है वो भी मान्यता मिल जाती है और भिक्खुनियों को उपसंपादित होने के बाद में व्यक्तिगत रूप से भी मान्यता मिल जाती है। उपसंपादित होने के बाद में, जब तक वो उपसंपादित नहीं है तब तक वो मान्यता प्राप्त नहीं है, ये भी हमको समझना पड़ेगा। इसमें ये बहुत अलग लेक्चर हो सकता है जिसमें सामनेर और भिक्खुनियों का डिफरेंस हमको समझना पड़ेगा, जो मैं यहाँ पर नहीं लेना चाहूँगी। लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि भिक्खुनी को उपसंपादित करके उनको मान्यता देना, भिक्खुनी संघ को मान्यता मिल चुकी है। और दूसरा आदेश ये भी दिया था कि भिक्खुओं जाओ और भिक्खुनी संघ को शिक्षा दो, जो बुद्ध ने जो शिक्षा दी है उस शिक्षाओं को भिक्खुनियों तक पहुंचाओ, उन्हें शिक्षित करो, ताकि वो भी चरत भिक्खवे चारिकं का रोल अदा कर सके। बहुजनों को हितों में और बहुजन के सुख में वो अपना रोल निभा सके। ये बात बुद्ध ने भिक्खुओं को दिया था। और भिक्खुनियों के सबसे चहेते टीचर जो थे वो थे भिक्खु आनंद, क्योंकि भिक्खु आनंद कभी भी कोई भेदभाव नहीं किया करते थे। उस समय बहुत से ऐसे ब्राह्मण थे, क्योंकि सन्यासी तो ब्राह्मण ही हुआ करते थे, परिव्राजक भी ब्राह्मण हुआ करते थे, क्योंकि उनको वैदिक परंपरा के अनुसार उन्हीं को अधिकार था सन्यासी बनने का, इसीलिए वो सन्यासी बने। तो और वही बुद्ध को सबसे पहले मिले, तो मोर देन 75% हम कह सकते हैं कि ब्राह्मण भिक्खु ही थे, यानी ब्राह्मण लोग ही भिक्खु बने थे। कोई बात नहीं, बुद्ध का बहुत अच्छा कार्य इन लोगों ने किया, लेकिन फिर भी कई ऐसे भिक्खु थे जो बुद्ध के शरण तो आए, भिक्खु संघ में शामिल हुए, लेकिन वो पूरी तरह से भिक्खुनियों को या स्त्रियों को वो सम्मान देना नहीं चाहते थे, और इस बात का डर बुद्ध को बहुत था। बुद्ध समझ गए थे भिक्खुनियों को भिक्खु संघ के साथ में रखेंगे तो ये अभी उस तरह से भिक्खु नहीं बने हैं जो कहते हैं कि सारे विकारों से मुक्त हो गए हो। तो उनके हाथ से बहुत सारे ऐसे अपराध हो सकते हैं जो महिलाओं से संबंधित हो या भिक्खुनी से संबंधित हो। इसलिए उन्होंने विनय पिटक में बहुत पहले, जैसे हम कहते हैं, मैं ज़्यादा उदाहरण नहीं दूंगी, एक पराजिका का ही उदाहरण दूंगी, जो अपराध और दंड की बात आती है विनय पिटक में, उसके हिसाब से उन्होंने भिक्खु और भिक्खुनियों को बिल्कुल भी शारीरिक संबंध न करने का आदेश दिया है। कहा है कि इतना बड़ा अपराध है कि अगर ये अपराध हो जाता है तो उसका दंड इतना होगा कि उनको संघ से बाहर कर दिया जाएगा, चीवर निकालकर। इतना बड़ा दंड उन्होंने दिया है। यानी हम विनय पिटक जानते हैं, हम कहते हैं नियमों का है, भिक्खु भिक्खुनियों के लिए नियम है, एक्चुअल में वो नियम नहीं है। वो एक तरह से जैसे आज की आईपीसी है ना, जिसमें अपराध और उसके दंड को दिया गया है, वैसे विनय पिटक है बुद्ध भिक्खु और भिक्खुओं के लिए। भिक्खु पातिमोक्ष कहते हैं, भिक्खुनी पातिमोक्ष कहते हैं। ये पातिमोक्ष में अपराध और उसके दंड के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। और दुख की बात यह है कि बहुत से भिक्खु और भिक्खुनी, मैं भिक्खुओं की बात नहीं करूंगी ज़्यादा, मैं भिक्खुनियों की बात करूंगी। बहुत से भिक्खुनियों को अभी भी विनय पिटक में क्या लिखा हुआ है इसके बारे में जानकारी नहीं है। उनको गुरु धर्म के बारे में जानकारी नहीं, क्योंकि वही प्रचलित है। मैं शर्त की बात नहीं कर रही हूं। यहां तक कि सामने होते हैं, भिक्खु होते हैं, इनको भी मालूम है या नहीं मालूम नहीं, लेकिन वो उस तरह से प्रचार करते हैं क्योंकि उनको लगता है इनको मालूम नहीं है, भिक्खुनियों को मालूम नहीं है। इसीलिए बहुत बार ऐसा होता है, ये हमारे अनुभव रहे हैं कि जब भी कोई सामने, यानी अभी का चीवर लिया हुआ, कुछ समय के लिए भी चीवर लिया हुआ लड़का या पुरुष अगर भिक्खुनियों के सामने आता है तो वो सीधा आदेश देता है कि भिक्खुनियों ने उनको वंदन करना चाहिए, चाहे भिक्खुनी कितनी भी सीनियर क्यों ना हो। और वो कहते हैं कि ये विनय पिटक में लिखा है।
अब ये विनय पिटक में लिखा है, ये सुनी सुनाई बातों को बताते बिना पढ़े लिखे, बिना पढ़ाई के या बिना उस गुरु धर्म के पहले इसको पढ़े हुए नहीं समझते। जैसा पहला मैं इसमें भी मैं गुरु धर्म पुराने लेने पहला ही बताऊंगी कैसे कि भेदभाव है और भारत में ये बहुत प्रचलित है। तो उसमें लिखा हुआ है 100 साल की उपसंपादित भिक्खुनी उसी दिन के उपसंपादित भिक्खु को वंदन करेगी। ध्यान देना है, 100 साल के उपसंपादित भिक्खुनी उसी दिन के उपसंपादित भिक्खु को वंदन करेगी। यहाँ पे भिक्खु शब्द दिया हुआ है और उसी दिन के उपसंपादित मतलब उसके भी 100 साल पूरे हो गए। इस बात को कोई ध्यान नहीं देता है, उसी दिन के। अब ये उसको ऐसा इंटरप्रेट कर रहे हैं कि जब वो मिला उस दिन वो उपसंपादित हुआ है। ये नहीं है, क्योंकि सीनियरिटी बहुत मायने रखती है यहाँ पर। जब एक माँ अनपढ़ होती है, आज के जमाने में हम बात करेंगे, एक माँ अनपढ़ होती है तो और उसका बेटा अगर बहुत बड़ा अधिकारी होता है तो भी वो अधिकारी व्यक्ति अपने माँ के आकर चरण छूता है। और चरण छूने की परंपरा रही है भारत में, चरण छूना बोलते, पैर पड़ना बोलते हैं। तो एक अधिकारी व्यक्ति अपनी अनपढ़ माँ की पैर छूता है, आशीर्वाद लेता है कि माँ मैं आपके आशीर्वाद से मैं इतना बड़ा अधिकारी बन पाया हूं। और बुद्धिज्म में जहां पे स्त्री पुरुष भेदभाव की बात नहीं की गई है, स्त्री पुरुष समानता की समानता की बात की है, वहां पर इस तरह की बात आ रही है क्योंकि वो पुरुष कासाई वस्त्रधारी है, भिक्खु बन गया या इस सब सामने ही बना है, तो भी उसकी माँ की उम्र की महिला अगर चीवरधारी भी है या महिलाओं को भी वो उनके पैर नहीं छूता है, बोलता है तुम मुझे वंदन करो, मैं तुमसे बड़ा हो गया हूं। ये आज के हमने बहुत सारे ऐसे सामने शिविरों में देखा है। सामने शिविर जहां पर भी भिक्खु लेते हैं वहां पे, ये मेरा अनुभव है इसलिए मैं बता रही हूँ, मैं कोई भिक्खु के खिलाफ नहीं बोल रही हूँ, इसलिए प्लीज इसको अन्यथा न ले। लेकिन मैंने जो देखा है वो मैं अपना अनुभव शेयर कर रही हूं कि छोटे छोटे बच्चे 7-8 साल के, 12-13 साल के, यानी 7-8 साल से चीवर देना शुरू करते। छुट्टियों के दिन, गर्मी की छुट्टियां होती है, स्कूल में छुट्टियां होती है, उन बच्चों को चीवर दिया जाता है। और वो चीवर देने के बाद में उस बच्चे के माँ बाप को बुलाया जाता है और कहा जाता है, चलो, उनके माँ बाप को कहते हैं कि तुम अपने बेटे के पैर छो क्योंकि उसने चीवर पहन लिया। यानी इस तरह हो रहा है कि सिर्फ चीवर पहन लिया तो वो इतना बड़ा हो गया है कि माँ बाप जिन्होंने उसे इतना चीवर लेने लायक बनाया है वो इतना बड़ा हो गया कि वो अब उससे आशीर्वाद लेंगे। इस तरह की मान्यताएं बहुत चल रही है। यानी बुद्धिज्म को कितने गलत तरीके से लोगों के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है ये हमको पता चलता है। और ये भिक्खुनी संघ से पता चलता है खास करके, क्योंकि यहाँ पर भी महाप्रजापति गौतमी ये बुद्ध सिद्धार्थ की मौसी माँ थी और बुद्ध के सामने वो एक माँ चीवर लेती है, भिक्खुनी बनती है, लेकिन वो संघ नायिका होती है, वो संघ को लेकर आती है। इस बात को भूला जा रहा है। अनपढ़ है नहीं है वो बात तो दूर की बात है, यहाँ पे तो वो एक संघ नायिका के रूप में उभरती है, 500 महिलाओं को चीवर कासाई वस्त्र देकर लाती है। फिर भी उसको तरफ उसका जो प्रस्तुतिकरण होता है उसके बारे में, भिक्खुनी महाप्रजापति के बारे में भिक्खु संघ में वो इस तरह से होता है कि नहीं, वो बुद्ध से बड़ी नहीं हो सकती। यानी माँ बड़ी नहीं हो सकती क्योंकि उनका बेटा अधिकारी बन गया है, वो नमन नहीं करेगा। इस तरह की बात यहाँ पर बोली जा रही है, जिससे पता चल रहा है कि बुद्ध की शिक्षाओं को किस तरह से खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। समानता का जो शिक्षा है उसी को जड़ से काटा जा रहा है। तो यहाँ पर हमको समझना पड़ेगा कि भिक्खुनी संघ का जो निर्माण करने के लिए जिस तरह का धैर्य और एक हिम्मत का कार्य महाप्रजापति गौतमी ने किया था, वो कार्य कोई और महिला उस समय नहीं कर सकती थी जिस समय महिलाओं को घर के बाहर निकलने का भी अधिकार नहीं था। महिलाओं के साथ उस तरह का व्यवहार होता था कि वो घर के काम करे, घर में ही रहे। इस ऐसे परिस्थिति में
वो निकलती है और 500 महिला को तैयार करती है, इसीलिए वो संघ नायिका कहलाई जाती है। और ये संघ नायिका का कार्य इसलिए महत्वपूर्ण भी हो जाता है कि इतिहास में पहली क्रांतिकारी महिला के रूप में माँ प्रजापति का नाम लिया जा सकता है, क्योंकि उसके पहले कौन महिलाओं ने लिया इसका तो हमें अभी तक कोई इस तरह से डॉक्यूमेंट नहीं मिला है, कोई ऐसी बात नहीं मिली। बाद में बहुत सारे हुए हैं, लेकिन बुद्ध के पहले ऐसी महिलाओं के काम हमको पता नहीं चलते जहाँ पे उसने क्रांति की है और पूरे महिला जाति के लोगों को इस तरह से संगठित करके एक ज्ञान के क्षेत्र में वो उनको ला रही है। ये ज्ञान का क्षेत्र है जहाँ से ज्ञान लिया जाएगा और ज्ञान को बांटा जाएगा आम जनता के बीच में। तो ये इतना बड़ा कार्य महाप्रजापति गौतमी ने किया था और ये काम के लिए उन्होंने जिस तरह से धैर्य दिखाया, इसको हमें नकारा नहीं जाना चाहिए। जबकि हम देखते हैं कि भारत में उनका नाम कहीं पे भी हमको दिखाई नहीं देता है। यहाँ तक कि बहुत से लोग अभी भी कहते ये कौन है। हमारे यहाँ जब महाप्रजापति गौतमी की फोटो हमने बहुत से विहारों में अभी हमने लगवाई है, 2014 से हम महाप्रजापति गौतमी को प्रमोट कर रहे हैं भिक्खुनी संघ के माध्यम से। तो ये बहुत से भिक्खुनियों के विहार में आज आपको महाप्रजापति गौतमी की फोटो दिखाई देगी, लेकिन जो भी नया व्यक्ति आता है वो बोलता है ये कौन है, इसलिए हमने उसके सामने ही नीचे लिख दिया प्रथम भिक्खुनी और एवं संघ नायिका महाप्रजापति गौतमी। तो ये पढ़ने के बाद में भी सिर पकड़ लेते, अच्छा तो ये बुद्ध की मौसी माँ है, इस तरह का प्रश्न और उपस्थित करते हैं। मतलब उनको यकीन ही नहीं आता है, यानी मौसी माँ के नाम से इतनी प्रसिद्ध हो गई, लेकिन भिक्खुनी के नाम पर उनको एक्सेप्ट करने में अभी भी बड़ी परेशानी हो रही है, या वो उन्होंने कभी सुना नहीं है, उन तक ये बात पहुंची नहीं है। यानी ये भारत देश में कैसे महिलाओं को डोमिनेट किया जाता है। जो एक संघ नायिका थी, जो एक क्रांतिकारी महिला थी, उसको भी खत्म कर दिया गया। इवन हम देखते हैं कि साहित्य में भी हमें भारत में जो साहित्य उपलब्ध है वहां पर भी भिक्खुनियों के बारे में जानकारी नहीं मिलती है। भिक्खुनी विजया मैत्रेय को कम से कम 3 साल लगे इसका रिसर्च करने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा रेफरेंसेस भारत के बाहर के साहित्य से मिले हैं। तब कहीं जाकर भिक्खुनी संघ का इतिहास की किताब सबके सामने आई है। हमें कई कॉलेजेस से, यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चे कॉल करके हमसे पूछते हैं कि हमें बताइए भिक्खुनियों के बारे में, हम भी उस पर कुछ लिखना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, लेकिन साहित्य में नहीं मिलता है। एक थेरी गाथा के नाम से बहुत सारी किताबें आई हुई है, जिसको डॉक्टर विमल कीर्ति जो अभी नहीं रहे उन्होंने लिखी थी, और अन्य कई भिक्खुओं ने भी इसको लिखा हुआ है। लेकिन आश्चर्य होता है कि इन किताबों में, थेरी गाथा में सभी बहुत सारे भिक्खुनियों के नाम है, जैसे किसा गौतमी है या अन्य और कई कुंडल केशा है, बहुत सारे ऐसे भिक्खुनियों के नाम है, लेकिन महाप्रजापति गौतमी के बारे में नहीं है। दुख होता है कि जो संघ नायिका थी उसके बारे में क्यों नहीं प्रस्तुत किया गया। इसके पीछे एक साजिश पता चलती है कि हो सकता है लिखने वालों के दिमाग में वो साजिश ना हो, लेकिन जो परंपरा से आया है, जिस तरह से भिक्खुनियों को प्रस्तुत किया लोगों के सामने, वो इस तरह से किया गया है कि जो लड़की या महिला चरित्रहीन होती है या अपने परिवार से अलग जाकर, विरोध में जाकर कार्य करती है, जो बहुत दुखी होती है, वही संघ में आई है। चरित्रहीन महिलाएं में कुंडल केशा को लिया जाता है, ये किसा गौतमी को लिया जाता है, बहुत सारी ऐसी ली जाती है, और उनकी कहानियां लोगों में बताई जाती है। लेकिन महाप्रजापति गौतमी जो ना किसी समस्या से ग्रसित थी, ना वो दुखी थी, ना वो कोई चरित्र का हीनता का तो छोड़ दो, क्योंकि वो तो रानी थी, लेकिन वो इसलिए भिक्खुनी संघ का निर्माण करती है या भिक्खुनी बनती है, क्योंकि उसको बुद्ध के विचारों को लोगों तक पहुंचाने का ये उनका प्रथम उद्देश्य होता है। भिक्खुनी नंदा का प्रथम उद्देश्य होता है कि जैसा मेरा भाई धम्म का कार्य कर रहा है, अपनी शिक्षा लोगों तक पहुंचा रहा है, लोगों को दुख से मुक्त कर रहा है, क्यों ना मैं भी ऐसा करूं। तो ये जो भिक्खुनियों ने बिना दुख के, बिना
किसी ऐसी मजबूरी के चीवर लिया है, भिक्खुनी बनी है, इनके बारे में थेरी गाथा में आपको मिलेगा तो 2-4 लाइन मिलेगी, उसकी पूरी जानकारी नहीं दी जाती। क्यों इस तरह, क्यों? तो ये यहाँ पे पता चलता है कि जो दुखी यहाँ पे जो आई है भिक्खुनी बनकर, ये सारी दुखी महिलाएं थी। इस तरह का एक प्रमोशन थे। हम लोग भी जाते तो हमको ये कहते हाँ इनको तो कुछ ना कुछ ऐसा ही प्रॉब्लम होगा। एक भिक्खु जिनकी वजह से, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी अभी, जिनकी वजह से मतलब मैं सबसे पहले उन्हीं से मिली थी और उन्होंने ही मेरा चीवर लेने का कार्यक्रम का आयोजन बदलापुर में किया था। वो भिक्खु जब भी किसी को मिलता है और मेरा नाम निकलता है तो बोलते हाँ वो बहुत दुखी थी इसलिए वो मेरे पास आई थी, जबकि मैं तो दुख में आई नहीं थी। यानी इस तरह से प्रचारित करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं महिलाओं को डोमिनेट करने का, और भिक्खुनी बनने के बाद में इनको कुछ आता नहीं है इसलिए भिक्खुनियों ने अलग बैठना है, नीचे बैठना है, भिक्खु के बाद में नहीं बोलना है, उपदेश देंगे तो भिक्खु ही देंगे। इस तरह का ये प्रचार आम जनता में होता है। तो इससे कहीं ना कहीं जो कार्य महाप्रजापति गौतमी ने किया था, भिक्खुनी महाप्रजापति गौतमी ने किया था, उस कार्य को भी डोमिनेट करने का काम हो रहा है। तो ये समय के हिसाब से आपने कहा था मैं जितना बोलना चाहिए, तो मैं यहाँ पर कहना तो बहुत कुछ है क्योंकि इतिहास बहुत बड़ा है। मैं फिलहाल यहीं पे बताना चाहूँगी, इतना ही बताना चाहूँगी कि हमें भिक्खुनी संघ को पुनर्जीवित करना है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं, हम भिक्खुनियाँ प्रयास कर रहे हैं। वैसे पिछले साल हमने सितंबर में भाद्रपद पूर्णिमा में भिक्खुनी संघा डे करके मनाया था जिसमें भारत के कई लोग आए थे, और इस साल हम मुंबई में करना चाह रहे हैं भाद्रपद पूर्णिमा के दिन। तो उसके माध्यम से भी भिक्खुनी महाप्रजापति गौतमी पूरे भारत में और जानकारी लोगों को हो जाएंगी उनके बारे में। अभी तो इस भिक्खुनी संघा डे के रूप में तो भारत के कई कोनों में चले गया उनका नाम, और सब जगह जो माघ पूर्णिमा का दिन है वो भी महाप्रजापति गौतमी का जन्मदिन के रूप में मनाने का, और भाद्रपद पूर्णिमा संघ निर्माण भिक्खुनी संघ के निर्माण के रूप में मनाने का। ये दो इम्पॉर्टेंट बातें सब लोग याद रखें और भिक्खुनी संघ को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित करें, क्योंकि जब तक चारों परिषद, जैसे बुद्ध कहते हैं ना कि चारों परिषद तैयार नहीं होंगे तब तक मैं देह का त्याग नहीं करूँगा। तो वो महापरिनिब्बाण सूत्र जो उनके महापरिनिब्बाण के 3 महीना पहले आनंद को बताते हैं, उस समय वो ये बात कहते हैं कि मैंने ये कहा था मार्च से, और अभी वे चारों निर्माण हो चुके हैं, चारों संघ मैंने जैसे सोचा था वैसे हुए हैं, वो अपना अपना कार्य कर रहे हैं, इसलिए मैं महापरिनिर्वाण को प्राप्त होऊंगा, मैं देह त्याग दूंगा बुद्ध पूर्णिमा के दिन, मतलब जो पूर्णिमा आती है उसमें 3 महीने के बाद में इस तरह का वो बात करते हैं। तो जब बुद्ध ने उनका निर्माण किया, उनको मान्यता दी, तो हम में से कोई भी इस तरह नहीं होना चाहिए कि उस संघ को नकारे या उसको इतना कमजोर करें कि भिक्खु संघ से के नीचे वो रहे। हम ये नहीं चाहते कि हम भिक्खु संघ से ऊपर हो, लेकिन बराबरी में रहे, क्योंकि पहिए जो होते, जो चक्के जो चलते हैं, पहिए जो चलते हैं, ये बराबरी में चलेंगे तो गाड़ी भी बराबर चलेगी। बुद्ध के धम्म का प्रचार प्रसार सही तरह से होगा जब चारों संघ इकट्ठा एक दूसरे को साथ देते हुए अपना कार्य करेगा, और इसमें अब सब लोगों का सहयोग होना चाहिए। यही मैं बोलकर रुकती हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।